ग्रोथ एकेडमी गुरु जी में आप सबका स्वागत है। ग्रोथ थ्योरी आईआईटी जैन 2024 हमारे पास एक क्वेश्चन मिला है। कह रहा है कि लेट जी बी या फाइनाइट ग्रुप। ग्रुप ऐसे हमारे पास फाइनाइट ग्रुप दिया गया है, पहले कंडीशन। फिर कह रहा है कंटेनिंग अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारे पास क्या कह रहा है, इस फाइनाइट ग्रुप में एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन कर रहा है विच इज अ कंजुगेट टू इट्स इनवर्स। क्या कह रहा है कि वो एलिमेंट्स जो क्या कर रहा है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, इनवर्स के साथ कंजुगेट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ जी इज नेसेसरली इवन, कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इवन होगा। फिर कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट नेसेसरली इवन, मतलब ग्रुप का ऑर्डर इवन नहीं हो सकता, मतलब ऑड हो सकता है। फिर कह रहा है कि जी इज नेसेसरली साइक्लिक, या जी इज नेसेसरली अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। ठीक है ना। तो ये चार कंडीशन, मतलब टोटल मिलाकर दो या तीन कंडीशन हमसे पूछी जा रही है कि इवन होगा, कि ऑड होगा, कि साइक्लिक होगा, कि अबेलियन होगा। ठीक है ना। तो हम लोग पहले दूसरे को सॉल्व करने के लिए देखिए, ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। एक हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो कंटेन कर रहा है इसमें, और वो एलिमेंट क्या कर रहा है, खुद के इनवर्स साथ क्या कर रहा है, कंजुगेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, कंजुगेट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर इस टाइप के कंडीशन में जो खुद के एलिमेंट के साथ क्या करें, इनवर्स के साथ कंजुगेट करें, ऐसे पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या हमारे पास है, देख लेते हैं। रिजल्ट कहता है, रिजल्ट कहता है कि इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर। क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, ऑड है। देन देन आइडेंटिटी इज, देन आइडेंटिटी इज द ओनली, इज द ओनली एलिमेंट, ओनली एलिमेंट which is conjugate, which is conjugate, which is conjugate, which is conjugate to its inverse, to its inverse। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कैसा हो, इफ ऑड ऑर्डर का हो, अगर उसके पास एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है ऑड ऑर्डर ग्रुप में कि वो खुद के इनवर्स के साथ क्या कर सकता है, कंजुगेट कर सकता है। ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करके चेक कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जो कि कैसा है, ऑड ऑर्डर का है, और उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट के सिवा कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के इनवर्स साथ कैसे कर रहा है, कंजुगेट बना रहा है। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा, फिर समझा देते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या कह रहा है कि जी बी या फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, ग्रुप कैसा फाइनाइट ऑर्डर का है, उसके पास एक ऑड ऑर्डर का ग्रुप है। देन आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एक ऐसा ही एलिमेंट है जो खुद के इनवर्स के साथ क्या करता है, कंजुगेट करता है। ठीक है ना। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। कैसा, कि हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट ग्रुप लेंगे, ऑड ऑर्डर कर लेंगे, हम बोल देंगे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी के सिवा एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो खुद के इनवर्स के साथ क्या करता है, कंजुगेट बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास लेट जी बी ऑफ फाइनाइट ग्रुप, या मेरे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर। कैसा हमारे पास ग्रुप ऑड ऑर्डर का है। ठीक है ना, हमारे पास एक ऐसा है ऑड ऑर्डर ग्रुप है, और यहाँ से एक एलिमेंट हम लोग चूज करते हैं यक्स, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक आइडेंटिटी के अलावा एक दूसरा एलिमेंट चूज कर रहे हैं ग्रुप से, फाइनाइट ग्रुप से, जो कि ऑड ऑर्डर का है। एक्स चूज कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना। अब आइडेंटिटी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इनवर्स, इसका इनवर्स एक्स जो एलिमेंट है, इसका इनवर्स खुद के साथ कैसे कर रहा है, कंजुगेट बना रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, सच दैट यक्स इज, यक्स इज
कंजुगेट, एक्स इज कंजुगेट टू एक्स इनवर्स। क्या कह रहा है कि एक्स एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट के साथ इनवर्स के साथ क्या कर रहा है, कंजुगेट बना रहा है। अगर ये कंजुगेट बना रहा है तो इफ यक्स इक्वल टू यक्स इनवर्स, कंजुगेट बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यक्स हमारा यक्स इनवर्स इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि यक्स स्क्वायर जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो गया मतलब यक्स जो एलिमेंट हम लोग ऑड आर्डर का चूज कर रहे हैं उसका टू आर्डर पे हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब एलिमेंट का आर्डर जो होगा टू को डिवाइड करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स क्या करेगा, टू को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ यक्स जो होगा या तो वन होगा या तो क्या होगा, दो होगा। एक्स का ऑर्डर कितना होगा, या तो वन होगा या तो दो होगा, ठीक है ना। तो वन तो हम लोग चूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि जो एलिमेंट हम लोग चूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए वन हमारे पास आइडेंटिटी का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोग वन का ऑर्डर क्या, एक्स का ऑर्डर क्या होगा, वन नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं टू का। टू भी हमारे पास नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टू एलिमेंट हमारा कैसा है, इवन नंबर है। और हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर कैसा दिया गया है, ऑड ऑर्डर का दिया है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ यक्स भी क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पे यक्स का ऑर्डर क्या दिया गया, टू दिया गया है। लेकिन टू हम लोग चूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ग्रुप का जो ऑर्डर है हमारे पास कैसा है, ऑड ऑर्डर का ग्रुप है। तो इसका मतलब टू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज नहीं कर सकते। अगर वन चूज नहीं कर सकते, टू नहीं चूज कर सकते, तो इसका मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं कि यक्स हमारा यक्स इनवर्स के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं कि यक्स हमारा नॉट इक्वल टू यक्स इनवर्स ना। यक्स हमारे क्या हो सकता है, यक्स के इनवर्स बराबर नहीं हो सकता है। अगर बराबर नहीं हो सकता है तो हमें पता है कि क्लास ऑफ इक्वेशन, जो भी क्लास ऑफ इक्वेशन बनता है किसी एलिमेंट का, उसकी कार्डिनलिटी ग्रुप के कार्डिनलिटी को, ग्रुप के आर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। फिर से बोलते हैं कि हमें पता है कि जो क्लास ऑफ एक्स होगा वो क्या करेगा, उसकी कार्डिनलिटी ग्रुप के आर्डर के डिवाइड करेगा। मतलब वी नो दैट, वी नो दैट cardinality of class of x is divide order of g। क्या करेगा, x की जो क्लास इक्वेशन है हमारे पास वो क्या करेगा, उसकी कार्डिनलिटी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कैसा दिया गया है, ऑर्डर ऑफ जी इज ऑड। ग्रुप ऑर्डर कैसा है, ऑड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ एक्स का जो होगा इसका भी ऑर्डर कैसा होगा, ऑड होगा, अगर डिवाइड कर रहा है तो। क्लास ऑफ एक्स का क्या कर रहा है, और कार्डिनलिटी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, और ग्रुप का ऑर्डर कैसा ऑड है, तो इसका मतलब क्लास ऑफ एक्स भी क्या करेगा, क्या होगा, ऑड ही होगा। अगर एक्स भी हमारे पास, तो क्लास ऑफ एक्स हमारे पास ऑड दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे किसमें, क्लास ऑफ एक्स में। यक्स के अलावा, यक्स को हम लोग पहले देख चुके हैं कि यक्स हमारे पास क्या बनेगा, यक्स नॉट इक्वल टू यक्स इनवर्स। अब यक्स को और यक्स इनवर्स को छोड़ करके एक दूसरा एलिमेंट हम लोग चूज कर लेते हैं वाई, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, क्लॉज ऑफ एक्स से आ रहा है, कंटेन है। लेकिन y जो है x और x इनवर्स को छोड़ने के बाद है, ठीक है ना। क्लास ऑफ एक्स से हम लोग क्या किए हैं, x और x इनवर्स को छोड़ने के बाद एक दूसरा एलिमेंट चूज करते हैं y, ठीक है ना। और y जो होगा x का हमारे पास क्लास है, x का क्लास से हम लोग चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, y हमारा कंजुगेट होगा किसके साथ, x के साथ। अगर y हमारा x के साथ कंजुगेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, y इनवर्स जो होगा वो x इनवर्स के साथ कंजुगेट करेगा, राइट। ये हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि y का अगर x के साथ कंजुगेट बना रहा है तो y इनवर्स जो होगा x इनवर्स के साथ कंजुगेट बनाएगा। और x इनवर्स का मतलब क्या है, क्लॉस ऑफ x में बिलोंग करता है। एक्स इनवर्स क्या है, क्लॉस ऑफ एक्स में है, तो इसका मतलब वाई इनवर्स जो होगा वो कहाँ कंटेन करेगा, क्लॉस ऑफ एक्स में करेगा, राइट। वाई इनवर्स क्या करेगा, क्लॉस ऑफ एक्स में कंटेन करेगा। अगर वाई इनवर्स क्लॉस ऑफ एक्स में कंटेन कर रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स। अब वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स, यहाँ से फिर से वही सारा काम होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। और यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, या तो वन होगा या तो टू होगा।
और हम लोग पहले बात कर चुके हैं, 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा हमें लोग दूसरे एलिमेंट वाई चूज कर रहे हैं, और 2 क्या हो सकता है, इवन होगा, और ऑर्डर हमारा ग्रुप कैसा है, ऑड है, तो ना तो हम लोग 1 चूज करेंगे ना तो 2 चूज करेंगे। इसका मतलब ग्रुप वाले एलिमेंट मेरे पास 4 एलिमेंट मिल गए। कैसे कैसे मिल गए, एक्स मिल गए, एक्स इनवर्स मिल गए, वाई मिल गई और वाई इनवर्स। ये 4 एलिमेंट मिल गए, जो कि मेरे पास अगर किसी ग्रुप का है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एक्स दिया गया है, मतलब 4 हो जाएगा। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 4। और 4 से भी यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, फिर से इवन आ रहा है। 4 से हमारे पास क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो इवन को छोड़ करके आप एक्स को और वाई को छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जेड पॉइंट लेंगे, फिर ये सेम का पॉसिबिलिटीज बनेगी, कंडीशन आएगी 1 एंड 2। तो इसका मतलब है जो हम लोग बार बार यही बन रहा है, इवन आएगा इवन आएगा। तो अगर इस बार 4 आएगा, अगली बार 6 आएगा, फिर 10 आएगा, 8 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हर बार हमारे पास कैसा मिलेगा, ग्रुप ऑर्डर इवन मिलता जाएगा। तो इसका मतलब जो हम लोग चूज किए हैं कि आइडेंटिटी को छोड़ करके, अगर ग्रुप हमारे पास कैसा है, फाइनाइट ऑर्डर का है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसा है, ऑड ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी को छोड़ करके कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसमें, ऑड ऑर्डर के ग्रुप में, जो क्या करेगा, खुद के इनवर्स के साथ कंजुगेट करेगा। ठीक है ना। आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऑड ऑर्डर के ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो खुद के इनवर्स के साथ कैसा करेगा, कंजुगेट करेगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट है ऑड ऑर्डर के ग्रुप में, जो खुद के इनवर्स के साथ क्या करेगा, कंजुगेट बनेगा। ठीक है ना। तो ऑड ऑर्डर का ही एक ऐसा ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैसे कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग नॉन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जो खुद के इनवर्स के साथ कैसा होगा, कंजुगेट बनाएगा। तो ऐसा फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हमारे पास ऑड ऑर्डर का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑड ऑर्डर के ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो खुद के इनवर्स के साथ क्या कर सकता है, कंजुगेट बना सकता है। तो ऐसा ग्रुप ऑड ऑर्डर का नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, इवन ऑर्डर का हो सकता है। कैसा हो सकता है, इवन ऑर्डर का हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। राइट, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जी इज ए नेसेसरी साइक्लिक। जी कैसे कह रहा है कि हमारे पास साइक्लिक ही होगा, और जी इज नेसेसरी अवेलेबल बट नीड नॉट बी साइक्लिक। इसके लिए अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि अगर हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो खुद के साथ क्या कर रहा है, कंजुगेट बनाता है, तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल याद आना चाहिए Q8 के बारे में। ठीक है ना। Q8 कैसे ग्रुप है हमारे पास, नॉन साइक्लिक, नॉन अबेलियन। तो इसके पास एक एलिमेंट ऐसा भी मिलता है, कौन सा, क्लास ऑफ -1, -1। ठीक है ना। -1 का क्लास जो होगा वो कैसा होगा, -1 ही होगा। ठीक है ना। खुद का एलिमेंट जो खुद के साथ कंजुगेट बना रहा है, खुद के इनवर्स, तो -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है ना। -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 ही होगा। तो ये जो कि क्या है, ये आइडेंटिटी नहीं है। -1 क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी के अलावा भी हमारे पास Q8 में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, -1, जो खुद के इनवर्स के साथ क्या बनाएगा, कंजुगेट बनाएगा। ठीक है ना, खुद के साथ कंजुगेट बनाएगा। लेकिन Q8 हमारा नॉन अवेलियन है। Q8 क्या है, हमारा नॉन अवेलियन है और नॉन साइक्लिक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है कि जी इज अ नेसेसरी साइक्लिक, रॉन्ग। जी हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा। हमारे पास एक ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप मिल गया Q8, जो जिसमें एक आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद भी एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, -1, जो खुद के साथ, खुद के इनवर्स के साथ क्या कर सकता है, कंजुगेट कर सकता है, और अबेलियन भी नहीं हो सकता। इसलिए डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।